नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 सितंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश, एडिशनल एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे एसीबी। सरकार ने निकाली 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती। केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर के आदेश। अजमेर जेल में बदमाशों को मोबाइल सिम पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार मुख्य जेल प्रहरी को किया सस्पेंड। कैबिनेट की बैठक कल, ग्रेड पे बढ़ोतरी सहित कई निर्णय संभव। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान हाई कोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ ने डीग जिले में कामा के एडिशनल एसपी सतीश यादव के खिलाफ एसीबी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने आदेश दिया कि वह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 30 सितंबर को दस्तावेज लेकर जवाब पेश करें। हाई कोर्ट ने डीग के एसपी राजेश मीणा को भी तलब किया है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता धीरज अवस्थी की एडिशनल एसपी सतीश यादव व एसआई जय सिंह के खिलाफ पेश याचिका पर यह आदेश दिया है। अवस्थी ने याचिका में कहा कि जब उसने बार चलाने के लिए मंथली नहीं दी तो उसे गलत तरीके से घर से थाने में बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया। अवस्थी ने वीडियो सबूत भी हाईकोर्ट में पेश किया। राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश सरकार ने 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली है। स्वायत्त शासन विभाग ने इसका नोटिफिकेशन देर रात जारी किया है। राजस्थान के मूल निवासी और 8वीं पास अभ्यर्थी 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद 2 महीने सफाई करके दिखाना होगा। इसका सरकार की ओर से नियमानुसार भुगतान भी किया जाएगा। इस प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें 2 साल प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा और इसके बाद उन्हें स्थायी नियुक्ति दे दी जाएगी। बेंगलुरु के एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। जनाधिकार संघर्ष परिषद के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूले गए। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हार्डकोर बदमाशों को मोबाइल सिम पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार मुख्य जेल प्रहरी वीरपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। वह करीब 1.5 साल से हाई सिक्योरिटी जेल में तैनात था। पुलिस आरोपी के कार्यकाल के दौरान जेल में मोबाइल और सिम मिलने के सभी मामलों की जांच में जुटी है। आरोपी ने किन किन बदमाशों को मोबाइल सिम मुहैया करवाई है, इसकी भी जांच होगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने रविवार दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चुनावी दौरों में व्यस्त रहने के चलते पहले 2 बार यह बैठक स्थगित की जा चुकी है। इसके बाद मंत्री परिषद की बैठक भी होगी। बैठक में राज्य सरकार के मंत्रालय कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है और मंत्रालय कर्मचारियों की लंबे समय से ग्रेड पे में बढ़ोतरी करने की मांग को मंजूरी दी जा सकती है। वित्त विभाग ने इसी सप्ताह मंत्रालय कर्मचारियों की ग्रेड पे को 6,000 से बढ़ाकर 6600 रुपए करने की मंजूरी दी है। कैबिनेट का अनुमोदन होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के चलते 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। अमेठी में एसपी ऑफिस में पानी भर गया। अंदर फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। गोंडा, अंबेडकर नगर, बहराइच, अमेठी, बुलंदशहर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या में 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। उधर बिहार में भी तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने 13 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण मामले में सुनवाई हुई। पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने को लेकर कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात हैं। CAQM से पूछा कि पराली जलाने में क्या कोई कमी आई है? आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप ये मैसेज नहीं देते हैं कि कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। मैच 9:30 बजे शुरू होना था, लेकिन तेज बारिश के चलते मैच शुरू नहीं हुआ। मैदान को कवर कर दिया गया है। स्टेडियम पहुंची दोनों टीम वापस होटल के लिए रवाना हो गई। अगर बारिश बंद हुई तो मैच 12:30 बजे से शुरू होगा। मैच न होने से फैंस मायूस हो गए। वह अभी भी स्टेडियम में डटे हैं। उन्होंने कहा कि कोहली को देख लेते तो पैसा वसूल हो जाता। वहीं शुक्रवार को बांग्लादेशी फैन टाइगर बॉबी के साथ झड़प और विहिप के प्रदर्शन के बाद स्टेडियम 47 ATS कमांडो बख्तरबंद गाड़ियों के साथ तैनात है।
राजस्थान में जगहों के नाम बदलने की शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत रेलवे स्टेशनों के नाम से होने वाली है। दरअसल हाल ही में जयपुर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर पश्चिम रेलवे के 2 स्टेशनों का नाम बदलने के लिए कहा है। वैष्णव ने उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम के साथ हुई बैठक में वैष्णव ने कहा कि दोनों स्टेशनों को लेकर लोगों में बड़ा असमंजस है। जयपुर के गांधीनगर के लोग अहमदाबाद का गांधीनगर समझ लेते हैं, खातीपुरा के लोग जानते ही नहीं हैं, जबकि खातीपुरा अगले साल तक जयपुर का पहला टर्मिनल स्टेशन बन जाएगा। ऐसे में दोनों के आगे या तो जयपुर लगाया जाएगा या नया नाम रखा जाएगा। उदयपुर से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए 2 अक्टूबर से स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसका 2 स्टेशनों पर ठहराव भी बढ़ाया है। अब यह पंजाब के पठानकोट कैंप व जम्मू के शहीद तुषार महाजन स्टेशन पर भी रुकेगी। अब कुल 26 स्टेशनों पर ठहराव होगा। ये ट्रेन उदयपुर से हर मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात्रि 1:50 पर रवाना होगी और गुरुवार सुबह 5:50 पर कटरा पहुंचेगी। कटरा से गुरुवार सुबह 10:50 पर रवाना होकर शुक्रवार दोपहर 1:55 पर उदयपुर पहुंचेगी। यह 13 नवंबर तक चलाई जाएगी। राजस्थान में आज समान पात्रता परीक्षा स्नातक का आज दूसरा दिन है। पर आज भी 25 जिलों में परीक्षा शुरू हो गई है। आज दोनों पारियों में करीब 6,50,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहली पारी में आज सुबह 9 बजे से परीक्षा शुरू हुई है। इसमें बड़ी तादाद में परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। पहली पारी के लिए अभ्यर्थियों को फोटो चेकिंग और व्यापक जांच के बाद परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। परीक्षा से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में एंट्री बंद कर दी गई। रेलवे त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 56 जोड़ी ट्रेनों में विभिन्न श्रेणी के 115 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी करेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल की 8 जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी कोच बढ़ाए हैं। ये कोच 1 महीने के लिए बढ़ाए गए हैं। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस बड़े बहुमत से सत्ता में आएगी। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने कभी मंत्री बदले, कभी डिप्टी सीएम तो कभी सीएम, लेकिन जनता तो राज बदलने पर उतर आई है, मन भी बना चुकी है। उन्होंने हरियाणा में चुनाव प्रचार कर अलवर लौटने पर मीडिया से ये बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता को सीएम बनाने की जरूरत थी। मौजूदा मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं और भाषण दे आते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर भारत विरोधी बयान देते हैं। हरियाणा के भिवानी के गांव बापोड़ा में हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो शाम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के पक्ष में राहुल गांधी खड़े होकर अपना आतंकवादियों से रिश्ता स्पष्ट कर रहे हैं। चूरू तहसील क्षेत्र में 31 जुलाई व 1 अगस्त को हुई तेज बारिश के चलते करीब 24 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। सानीवी की तरफ से इन सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। विभाग ने चूरू तहसील क्षेत्र की 226 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत के लिए 1,35,00,000 का प्रस्ताव भी बना लिया है। विभाग की तरफ से बनाया गया प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार के स्तर पर स्वीकृति मिलते ही इन सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।